सो माय डियर चैंपियंस, क्या हालचाल आप सभी के। वेलकम टू अनअकैडमी सीए फाउंडेशन चैनल। मेरा नाम है प्रणव। आई एम द फैकल्टी फॉर पेपर 3 मैथ्स एलआर स्टैट्स एट सीए फाउंडेशन लेवल। और इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। सो 2 दिन पहले बाहुबली टीम लाइव आई थी और आपको अनाउंसमेंट किया गया था आरटीपी पीवाईक्यू एमटीपी बैच का। अब इस पर्टिकुलर बैच में मैं आपको एग्जैक्टली क्या करवाने वाला हूं, ये बैच क्यों आई है, इसका क्या पर्पस है और इसमें हम क्या क्या अचीव करेंगे, कौन से दिन में कौन सा टॉपिक लूंगा, क्या मेरा टाइमिंग होगा और क्या हमारी अप्रोच ऑफ स्टडी होगी, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस इंट्रोडक्टरी सेशन। So complete details and the day wise schedule of MTP and PYQ batch for Maths LR Stats CA Foundation June 23। तो चलिए भाई शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, बिकॉज करेंटली हमारे पास 2 सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं, एक वो जो दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं, एक वो जो जून की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो सीरीज में यूट्यूब में लाइव लेकर आने वाला हूं बेटा, दिस इज ओनली फॉर जून 2023 एस्पिरेंट्स। तो अगर आप दिसंबर वाले हैं तो ये अभी आपके लिए बिल्कुल काम की नहीं है, क्योंकि पहले आपको अपना रेगुलर बैच खत्म करना है। ठीक है, रेगुलर बैच से याद आया, ओ जून वालों, तुम्हारा रेगुलर बैच तो हो गया है ना सर, थोड़ा बहुत बैकलॉग है लेकिन स्टिल मेजॉरिटी हो गया है ना। तो अब हम अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं कॉन्सेप्चुअली, हम अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं स्टडी मैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे हम पास हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ पास होने के लिए कौन पढ़ रहा है भैया? सर हमें तो अच्छे नंबर लाने हैं, हमें तो हमारी तैयारी को और ज्यादा सटीक करना है और ज्यादा इफेक्टिव करना है, और हम चाहते हैं सर मैक्सिमम क्वेश्चंस करके आए, और उसके लिए आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखे हुए होने चाहिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मतलब स्टडी मैट में मेजॉरिटी बहुत सारी चीजें कवर हो जाती है, लेकिन सर कुछ अलग वेराइटीज ऑफ एमसीक्यूज भी होते हैं जो आपके आईसीएआई के डिफरेंट रिसोर्सेज में होते हैं, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर सीरीज को लाने का। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द सीरीज, सबसे पहले ये समझिए कि आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू बैच क्यों आई है, क्या एम है हमारा, क्या गोल है हमारा, क्या उद्देश्य है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। सर टू सॉल्व द न्यू वेराइटीज ऑफ एमसीक्यूज फ्रॉम आईसीएआई रिसोर्सेज। न्यू वेराइटी मतलब अदर देन स्टडी मटेरियल। कुछ ऐसी वेराइटीज भी होती है एमसीक्यूज की, स्टडी मैट में कवर नहीं हो पाती, वो हम यहां पर कवर करते हैं। अब आईसीएआई के कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं? सर एक रिसोर्स होता है पास्ट ईयर क्वेश्चंस, मतलब पुराने पेपर्स, और एक होता है मॉक टेस्ट पेपर्स एमटीपीस, और एक होता है आरटीपी। लेकिन भाई पहले ही आपको बता दूं कि हमारा जो पेपर नंबर 3 है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है आरटीपी। तो कुछ लोगों के मन में ये डाउट आया होगा कि सर ने गलती से यहाँ पर आरटीपी लिखना भूल गए। नहीं बेटा, जानबूझ के नहीं लिखा हुआ है। तो ओवरऑल जो बैच है सारे सब्जेक्ट्स की, तो उसमें आरटीपी भी इंक्लूड होता है, लेकिन अगर मैं सिर्फ मैथ्स एलआर स्टैट्स की बात करूं तो उसमें आरटीपी नहीं होता, उसमें सिर्फ पीवाईक्यू और सिर्फ एमटीपी होते हैं। अब देखो, पीवाईक्यूज और एमटीपीज के अंदर ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बिल्कुल स्टडी मैट के जैसे ही होंगे, या तो बिल्कुल सेम टू सेम होंगे, या डिजिट चेंज करके होंगे। कहने का मतलब वैरायटी बिल्कुल मॉड्यूल जैसी होगी, और ऐसे मेजॉरिटी क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो अलग पैटर्न में बने हुए हैं, अलग तरीके से प्रेजेंटेड हैं, अलग वे में वहां पर चीजें पूछी जा रही हैं। कॉन्सेप्ट सेम है, बट एमसीक्यू बनाने का थोड़ा जो वे है वो डिफरेंट हो जाता है। अब एक तरीका यह है कि आप लोग पुराने सारे मॉक टेस्ट पेपर्स को ले लो और कोई पब्लिकेशन की बुक ले लो जिसमें आपको पीवाईक्यूज मिल जाएं, और उसके बाद एक एक करके सारा कुछ करते जाओ। बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी आपको सेल्फ रिवीजन भी करना है, फर्स्ट रिवीजन भी करना है पूरे सिलेबस का, और फिर अगर आप अपना पीवाईक्यू एमटीपी की जो प्रिपरेशन है उसमें भी इतना ज्यादा टाइम लगाओगे तो इतने कम समय में इतनी सारी चीजें कैसे हो पाएंगी, और कहीं ना कहीं आपका जो रिवीजन है वो सफर करेगा। तो यहां पर हम क्या करने वाले आपके लिए, आपका मेन एम क्या है कि वो वाले पीवाईक्यू पता चल जाएं और वो वाले एमटीपी पता चल जाएं जो स्टडी मैट को छोड़ के अलग वैरायटी के हैं, है ना? यही है ना मेन उद्देश्य। तो आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ये ढूंढने में कि कौन से एडिशनल अलग टाइप के सवाल हैं, कौन से स्पेशल टाइप के एमसीक्यूज हैं? वो मैंने आपके लिए कर दिया है ना, और वो मैं आपके लिए डेली लेकर आने वाला हूं। तो आपको पीवाईक्यू और एमटीपी की पूरी टेंशन छोड़ देनी है मैथ्स में। सिर्फ इस सीरीज को ज्वाइन कर लो, आपका पीवाईक्यू और एमटीपी का वो वाला पार्ट जो आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट है, जो स्टडी मैट से मैच नहीं खाता, जो थोड़ा नया है, जो थोड़ा अलग है, वो हम कवर करने वाले हैं। तो देखो भाई, तुम्हारा एक एक मिनट कीमती है, तुम्हें अभी सेल्फ स्टडी में भी बहुत टाइम देना है रिवीजन के लिए, तो मैं बहुत ज्यादा लंबी सीरीज भी नहीं लेकर आ रहा हूं, लेकिन जितने भी सेशंस लाऊंगा
वो बड़े इफेक्टिव होंगे। तुम्हारा एक एक मिनट जो है तुम्हें वर्थ इट लगना चाहिए कि तुमने अटेंड किया है तो तुम्हें उससे फायदा हुआ, तुम्हारा समय बचना चाहिए उससे, कि वही चीज अगर तुम खुद से करने जाते तो उससे डबल ट्रिपल समय लग रहा था, तो यहाँ 1/3 समय लगेगा। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब सुनो अप्रोच ऑफ स्टडी, कैसे मैं इस सीरीज में लेकर जाने वाला हूं पूरे के पूरे टॉपिक्स। तो डेडिकेटेड चैप्टर वाइज सेशन होंगे। अब जब मैंने बोल दिया डेडिकेटेड चैप्टर वाइज सेशन, तो वो उनकी इंपॉर्टेंस पे डिपेंड करता है। जैसे आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जैसे आपका सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन और चैप्टर 13, और आपका लॉजिकल रीजनिंग, ये 3 ऐसे ग्रुप ऑफ चैप्टर्स हैं सर जो ज्यादा वेटेज के आते हैं। तो इनके जो भी एमसीक्यूज है वो हम एक सेशन में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो डेडिकेटेड का मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन में एक ही चैप्टर, तो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द वेटेज। जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी में 2 लेक्चर्स लगेंगे हमको, भले मैंने बोला है कि पर पॉइंट क्या है यहां पर, मैं एमटीपी वाइज या पीवाईक्यू वाइज नहीं करवा रहा हूं, यहां मैं चैप्टर वाइज करवा रहा हूं, ताकि जब आप रिवीजन करें, सेल्फ रिवीजन करें, और उसी समय जब आपने मॉड्यूल के क्वेश्चन किए और वापस से आपको उसके एमटीपी पीवाईक्यू के क्वेश्चंस देखने, तो बस आप उस चैप्टर का पर्टिकुलर लेक्चर उठा लें। आपको उसमें से ढूंढने की जरूरत नहीं कि कब कौन सा चैप्टर का कौन सा टॉपिक करवाया गया, वो सब मैंने आपके लिए क्लब कर दिया चैप्टर वाइज। ठीक है, पहली चीज वो। दूसरी, लाइव एमसीक्यू सॉल्विंग इन द क्लास। मैं आपको क्लास में एक मिनिमम टाइम दूंगा कि भाई इतने टाइम में तुम सॉल्व करो, फिर मैं करवाऊंगा, फिर तुम सॉल्व करो, फिर मैं करवाऊंगा। अब क्योंकि ये सेशन यूट्यूब पर लाइव है, अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में आपको ज्यादा समय चाहिए तो आप पॉज करके थोड़ा और समय ले सकते हो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1 घंटे का सेशन आपका 1.5 घंटे में खत्म होगा, तो वो आपके पास लिबर्टी है, वो आप कर सकते हो। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा पोल में, इसका रीजन है क्योंकि अगर मैंने बहुत ज्यादा टाइम दिया तो हम कवरेज नहीं कर पाएंगे ना बहुत ज्यादा। तो मैं दोनों का बैलेंस रखना चाहता हूं कि 30-40 सेकंड्स आपको ऐसे ट्राई करने को दूंगा, भले वो क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग हो, पर आपको सोचने का एक मौका दूंगा। जरूरी नहीं आप सॉल्व कर लो, सिर्फ सोचने का मौका दे रहा हूं कि आपने पढ़ा, आपने दिमाग लगाया, फिर मैंने करवाया। एकदम ही सीधे क्वेश्चन लिया और मैंने करवाना शुरू कर दिया, तुमने अच्छे से पढ़ा भी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो दोनों का बैलेंस। ठीक है, तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो सीरीज से आपको आउटपुट मिलने वाला है, सेविंग ऑफ द स्टूडेंट्स टाइम टू फाइंड स्पेशल एमसीक्यूज। आप अगर खुद से बैठोगे और ढूंढने बैठोगे कि वो स्पेशल एमसीक्यूज कौन से हैं जो मुझे कर लेने चाहिए, तो उसमें बहुत सारे रिपीटेटिव एमसीक्यूज मिलेंगे मॉड्यूल वाले, स्पेशल वाले ढूंढने में समय लग जाएगा, वो मैंने आपके लिए करके रखा हुआ है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आई होप आपको अप्रोच भी समझ में आ गई, आपको ये समझ में आ गया कि हम क्यों कर रहे हैं, आपको ये समझ में आ गया हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिटेल्स बता देता हूं, डेट्स एंड टाइमिंग्स। सबसे पहले आज 24 अप्रैल, जब ये वीडियो आप देख रहे हो 24 अप्रैल है इंट्रोडक्शन सेशन जो स्टार्ट होंगे मेन वाले वो कल से शुरू होंगे 25 अप्रैल से। ठीक है, लाइव क्लास की टाइमिंग रहेगी 11 बजे से 12 बजे, और अनअकैडमी सीए फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर, मतलब यूट्यूब पर लाइव रहेगा, फ्री फॉर ऑल। यस, यू हर्ड राइट, फ्री फॉर ऑल, नॉट ऑन प्लस बट ऑन यूट्यूब। अब शेड्यूल मैं आपके सामने दिखा देता हूं। अब ये शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे मुझे एक डेडिकेशन और एक प्रॉमिस चाहिए। तो आप देख सकते हो मंडे इंट्रोडक्शन, ट्यूसडे से लेके फिर 9 मई वाला ट्यूसडे तक यहां पर मैं 12 सेशंस लेने वाला हूं। पहले 2 सेशन कोर स्टैटिस्टिक्स, फिर जब आप कोर स्टैट्स पढ़ोगे तो आपका टॉपिक रिफ्रेश रहेगा, तो आपको कोरिलेशन रिग्रेशन पढ़ने में इजी पड़ेगा, इंडेक्स नंबर पढ़ने में इजी पड़ेगा। फिर मैं दूसरा बड़ा टॉपिक लूंगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फिर से 2 सेशंस। उसके बाद मैं प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन संडे को करवा दूंगा। फिर वापस नया वीक चालू होगा तो वहां पर मैं लॉजिकल रीजनिंग के 2 लेक्चर लूंगा, फिर से इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए 2 लेक्चर। और फिर कोर मैथ्स मतलब चैप्टर 1 to 3 6 उसके 2 पार्ट लूंगा। उसके बाद पीएनसी सेट रिलेशन, वेटेज कम है इसलिए कम समय में। और 9 मई को मैं क्या करने वाला हूं, जो लास्ट 4 मॉक टेस्ट पेपर्स हैं हमारे, लास्ट 4 मॉक टेस्ट पेपर इंक्लूडिंग जो अभी नया वाला आएगा, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फिर से करवाऊंगा। हो सकता है कि वो यहां पर कॉमन ओवरलैप कर जाएं, लेकिन जो आखिरी सेशन होगा वो चैप्टर वाइज नहीं होगा, आखिरी सेशन ओवरऑल होगा जिसमें मल्टीपल चैप्टर्स में से डिफरेंट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वाले करवाऊंगा, लेकिन पुराने एमटीपी के नहीं, सिर्फ लेटेस्ट एमटीपी के, जिनके चांसेस पेपर में आने के ज्यादा हो सकते हैं। और आखिरी में 10 मई के दिन हम एक मेगा क्विज करेंगे। इस मेगा क्विज में हम लोग इन्हीं में से क्वेश्चंस लेंगे, इसी वैरायटी के क्वेश्चन लेंगे, इजी वाले नहीं, सिर्फ वो वाले क्वेश्चंस जो थोड़े टफ होते हैं वही लेंगे इस मेगा क्विज में। तो पहली बार ऐसी कोई क्विज होने वाली है, तो आई होप कि आप लोगों को पूरा प्लान समझ में आ गया। अब आप सबसे पहला काम क्या कीजिए, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जहां भी आप इसे शेयर करेंगे, स्टोरीज में डालेंगे, मुझे टैग करेंगे, आपको एक हैशटैग लिखना नहीं भूलना है, दैट इज हैशटैग 12 में सारा। तो देखो ना भाई
25 से लेके 9 मई तक 12 सेशंस हैं। 12 में सारा का सारा पीवाईक्यू और एमटीपी जो काम का है आपके लिए वो करवाऊंगा मैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन आज हो गया और आखिरी जो हम कंक्लूजन करेंगे वो क्विज के साथ करेंगे, ताकि आप उस बहाने रिवाइज भी कर लो पूरा। ठीक है जी, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा दीजिए। आई एम सो एक्साइटेड, होप यू गाइस आर आल्सो एक्साइटेड। कमेंट बॉक्स में बताइए हाउस द जोश एवरीवन, और अगर आपके दिमाग में कोई और सवाल है सीरीज को लेकर तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दैट। ठीक है जी, मिलते हैं कल 11 बजे शार्प, 100% लाइव ऑन यूट्यूब, फ्री। सबको बता देना, सबको बुला लेना, क्योंकि ये सीरीज सबके काम में आने वाली है। मुझे नहीं लगता आपने कहीं से भी रेगुलर कोर्स किया हो, आपने कहीं से भी बैच करी हो, आपने किसी से भी पढ़ा हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सीरीज आपके अवश्य काम आएगी, श्योर है। ठीक है जी, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, कल से फोड़ेंगे 12 में सारा। एक बार और स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लीजिए और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा दीजिए। लेट्स क्रैक इट।